हेलो एवरीवन। आज लेक्चर थर्ड में हम फॉल्टी क्लॉक के टाइप सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप फर्स्ट के बेसिक और एडवांस क्वेश्चन करें। आज हम टाइप सेकंड करेंगे। टाइप सेकंड हमारा बेस्ड होता है ओवरलैप पे। ओवरलैप कह सकते हैं इसे, ओवरटेक कह सकते हैं, या फिर इसे क्रॉस कह सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि रीजनिंग में ये बेसिकली एक लैंग्वेज का खेल भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं एक आपके सामने कि इफ़ इन अ क्लॉक the minute hand crosses our hand in every 65 minutes, how many times clock in 24 hour goes slow down और फास्ट। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रॉसेस। किसका मिनट हैंड किसे क्रॉस करिए, आवर हैंड को। तो ये याद रखना कि ये आपकी टाइप सेकंड है। जहाँ पे क्रॉस, ओवरटेक या ओवरलैप हो जाए वो आपकी टाइप सेकंड है। इसके बारे में समझते हैं, ओवरलैप का कंसेप्ट क्या है एक बार देखते हैं। बेसिक ऑफ क्लॉक में हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड को अप्रॉक्सीमेट 65 मिनट्स में ओवरलैप करती हैं, और एग्जैक्टली वो करती हैं 65 होल 5/11 मिनट्स में। अब ये जो टाइम है ना, ये इसको प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है कि ये टाइम बना कैसे ओवरलैप का। लेकिन इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपके पास, देखो ऐसे समझते हैं, ये 12 है और यहाँ पे एक बार के लिए मैं 1 ले रहा हूँ, तो एग्जैक्ट 12 बजे ये कंडीशन होती है ओवरलैप की। ठीक है, अब 1 बजे 1 से 2 के बीच में ये ओवरलैप होती है 1 बजकर इस टाइम पे। ठीक है, तो पहले ओवरलैप ये हुई, नेक्स्ट ओवरलैप ये इस टाइम पे होगी, तो इनके बीच का ड्यूरेशन कितना है? इनके बीच का ड्यूरेशन है 65 होल 5/11 मिनट्स का। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 65 मिनट्स, और हर 65 होल 5/11 मिनट्स बाद दोनों हैंड्स यानी दोनों निडल एक दूसरे को ओवरटेक करती है, ओवरलैप करती है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यही वैल्यू हमें याद रखनी है, 65 होल 5/11 माइनस में टाइम, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ आगे फर्दर उसमें। यहाँ पे कुछ टीचर आपको n बताएंगे, कुछ टीचर x बताएंगे। एक ही चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी सेम n और x इनटू में टोटल टाइम, टी रिप्रेजेंट टोटल टाइम। अच्छा, अगर यहाँ तक करते हैं ना, तो ये टाइम जो आएगा, ये टाइम हमारा आएगा आवर्स में। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ऑप्शन पे देखना, अगर ऑप्शन आवर में है तो यहाँ तक करना, और अगर मिनट में पूछा है, और अगर आपसे मिनट में पूछा है तो ये हो जाएगा इनटू में 60, और ये जो टाइम आएगा ये आएगा हमारा मिनट्स में। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जो वैल्यू यहाँ पे, ये जो वैल्यू है जितने टाइम में ये ओवरटेक करी, यही हमारी टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, यही हमारी टाइम की वैल्यू होगी, यही हमारी टी की वैल्यू होगी। यहाँ पे इन्होंने 24 आवर्स गिवन है, कई बार पर डे लिखा आता है, तो याद रखना पर डे भी हमारा टोटल टाइम होता है और उसमें 24 आवर्स होते हैं। तो उस केस में हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। ये होगा आपका 65 होल 5/11 माइनस में 65 होल अपॉन में 65, और इस क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना दे रखा है? 24। अभी आवर्स में निकालते हैं। यहाँ से सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसे पूरा सॉल्व ना करें, इसे एलसीएम लेके सॉल्व ना करें। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, और आपके लिए शॉर्टकट रहेगा और उसका बेनिफिट भी होगा। देखिए, जब भी आपको क्लॉक में टाइम फ्रैक्शन में मिलता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं,
65 होल 5/11 को आप ऐसे लिख सकते हैं 65 मिनट प्लस 5/11 सेकेंड्स। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इसकी हमारी कैलकुलेशन बहुत बचेगी। कैसे, देखें, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत बचेगी। देखिए 65 प्लस 5/11 माइनस में 65 था, अपॉन में 65 था, इंटू में 24। ये स्टेप कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मिनट टू मिनट को ही सॉल्व करना है। इस 65 में से इस 65 को माइनस करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली ऊपर 5/11 और ये 11 नीचे आ जाएगा, यानी ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ गया 5/11 इंटू में 65 इंटू में 24। फॉल्टी क्लॉक कैलकुलेटिव है, इसलिए लोगों को डर लगता है इसमें, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे एक रिदम बन जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी। अब देखो ये जाएगा 513 पे, तो इसका हमारा आंसर आया 24 अपॉन में 143 आवर्स। ठीक है, और अगर इसको मिनट में करते तो ये इंटू 60 हो जाता है, 24 6 144 होता है, तो ये हो जाता है हमारा 1440/143 मिनट्स। एक बात आप याद रखें, अगर टाइम हमारा प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये गेन कर रही है। अगर ये माइनस होता तो ये क्या करती, लूज़ करती। नहीं तो इसको एक और तरीका था पहचानने के लिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमारा, कि किसी जगह में पहुंचने पे हमें इतना टाइम लग रहा है और उससे हम कम टाइम में पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ क्या कर रही होगी, वो चीज़ गेन कर रही होगी। तो हमारा आंसर रहेगा इतने आवर या फिर इतने मिनट उसने गेन करा है, डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको कि टी की जो वैल्यू है वो है 60 मिनट की, 60 मिनट्स में ओवरलैप कर रही है, और इस केस में हमारा टोटल जो टाइम है वो आया हमारा 22 आवर्स का। सॉल्व करते हैं। 65 होल 5/11 माइनस में 60 अपॉन में 60, टोटल टाइम कितना है 22, सॉरी ये टोटल टाइम कितना हुआ 22। अब आप सॉल्व करिए। देखिए 65 में से 60 गया, ये स्टेप समझिए, 65 में से 60 गया तो 5 बचा, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, और ये होगा 5 होल 5/11, 11 5 ज़ा 55 और प्लस 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60/11, 60/11 इंटू में 60 इंटू में 22, 60 से 60 गया, 11 से 2, यानी ये 2 आवर्स क्या करेगी, गेन करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आंसर प्लस में है, इसलिए 2 आवर्स क्या करेगी, गेन करेगी। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टी की वैल्यू 65 5/11 से ज़्यादा लेंगे, और उस केस में हमें ईजिली सॉल्व कैसे करना है हम वो सीखेंगे। थैंक यू।